राजद में थे कहाँ की असर पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि वो लोग राजद में थे नहीं, और लोकतंत्र है, हर आदमी को आजादी है, कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, कौन किस विचारधारा से जाएगा। अब उनको तो अब मान लिया जाए कि मोदी जी के हनुमान जी का विचारधारा पसंद है तो वो अपना गए होंगे। और क्या बात करेगा, किसका राज है यूपी में, जहां भाजपा के एमएलए स्वयं कहते हैं कि हमारे यूपी में हजारों गाय माता को काटा जा रहा है, सरकार चुप है। किसकी राज है। दही चूड़ा के भोज के बहाने इन दिनों बिहार में सियासत चरण पर है। सभी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर में राजद एमएलसी कारी सोहेब के द्वारा मकर संक्रांति मनाने को लेकर दही चूड़ा के भोज का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। वहीं भोज के बहाने सियासत की गर्माहट साफ झलकती हुई नजर आई। इस दौरान राजद एमएलसी कारी सोहेब ने एनडीए सरकार पर साधा निशाना कहा, बीजेपी करती है जातिवाद की राजनीति, बीजेपी है बलात्कारी की पार्टी, बीजेपी के नेता करते हैं बड़े बड़े घोटाले, बीजेपी का काम है मॉब लॉन्चिंग करना। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा को विदाई यात्रा का नाम दे दिया और साफ तौर पर कहा कि यह नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा नहीं बल्कि विदाई यात्रा है और इस बार नीतीश कुमार की बिहार से विदाई होने वाली है और आने वाले चुनाव में बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, जिन्होंने मात्र 17 महीने में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। राजद में थे कहाँ की असर पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि वो लोग राजद में थे नहीं, और लोकतंत्र है, हर आदमी को आजादी है, कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, कौन किस विचारधारा से जाएगा। अब उनको तो अब मान लिया जाए कि मोदी जी के हनुमान जी का विचारधारा पसंद है तो वो अपना गए होंगे। उसमें हमको क्या टीका करना है, वो क्यों गए कहाँ गए तो उनसे पूछिएगा ना। विपक्ष कहती है कि अपराधियों की सरकार है, अपराधियों की पार्टी है, तो विपक्ष में भी तो अभी गए अपराधी ही है रईस खान। कहाँ, हमारे दल में है ही नहीं। नहीं, अब विपक्ष कहती है कि आरजेडी अपराधियों की पार्टी है, तो फिर अपराधी को भी हमारे एनडीए वालों ने ले लिया। सवाल ये है कि हमारी पार्टी में कभी कोई अपराधी रहा ही नहीं। जो इंसानियत की बात करता है उसको भाजपा की नजरों में उसको अपराधी कहा जाता है, जो गरीबों की बात करता है वो अपराधी होता है। इनके यहाँ सब बलात्कारी भरे हैं तो राजा हरिश्चंद्र हैं, जितने वो अजीत पवार जो है चक्की पिसिंग फंडविस करते थे, पिसिंग 55,000 करोड़ का घोटाला खत्म, 10,000 करोड़ का जो उनका सारा संपत्ति जब्त था वो सब फ्री हो गए क्योंकि उनके यहाँ जाके वो भाजपा के वाशिंग मशीन नहा लिए। इसी तरह से आपको बंगाल में कितने लोग हैं, या देश भर में जो भी लोग भाजपा में चले जाते हैं राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। तो भाजपा की जो है वो खुद बलात्कारियों की पार्टी है, जितने भी बलात्कारी है सब भाजपा में है, जितने अपराधी है सब भाजपा में है। भाजपा से बड़ा अपराधी कौन हो सकता है। और भाजपा में अब जिसको तरीपार किया गया हो, जिसको कोर्ट ने न्यायालय ने तरीपार किया हो, वो देश का गृह मंत्री है, उससे बड़ा अपराधी की पार्टी, उससे बड़ी अपराधी की पार्टी कौन हो सकती है। ये सब दुनिया जानती है, देश जानता है, ये सब मक्कार लोग हैं। ये जो है ये इस देश में हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, बीफ के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं। और आज किसके राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया भारत। किसका राज है, किसके राज्य में बुचर खाने को सब्सिडी दी जा रही है 14%, 16%, 18%, 12%। किसके राज्य में 17 बीफ फैक्ट्री इस देश में 450-500 एकड़ में है और वो सारे के सारे भाजपा ही, एक भी मुसलमान नहीं है। किसके राज्य में, उधर आपको गोवा में और अन्य उधर राज्य में भारतीय जनता पार्टी बाकायदा ऐलान करती है, अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीफ देने का ऐलान करती है। और क्या बात करेगा, किसका राज है यूपी में, जहां भाजपा के एमएलए स्वयं कहते हैं कि हमारे यूपी में हजारों गाय माता को काटा जा रहा है, सरकार चुप है। किसकी राज है।